नाउ ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल, इसमें 3 क्वेश्चन तुमको ध्यान देना है। ये तुम्हारे सिलेबस का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का बेसिक्स तुमको आ गया तो तुमको आगे एग्जाम में लिखते आएगा, और इस पर मैं कम से कम 100 घंटे बोल सकता हूं, क्योंकि कितने लोग बर्बाद हुए हैं ओन्ड और बोरोड कैपिटल के मिसमैच में। इस पर मैं जितना बोल पाऊं, जितना नॉलेज अभी दे पाऊं, मैं देने वाला हूं। नाउ ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल में सपोजली तुमको एक सिंपल सा लाख रुपए का एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। से आईफोन ही ले लो, 1,28,000 रुपीज का शायद आईफोन जो भी आता है, प्रो मैक्स। आईफोन 13 मुझे लगता है इस महीने से इंडिया में बनना शुरू हुआ है, प्रो नहीं, प्रो अभी भी बाहर से आता है। तो यंगस्टर्स क्या करते हैं आजकल के, ठीक है, वो लोग 30, 40, 50 हजार कमाई करते हैं या 30,000 का सैलरी देता है, उनको पहले चाहिए रहता है आईफोन, ठीक है। तो वो लोग 30-40,000 6-8 महीने में जमा करते हैं। उनके पास तब तक क्रेडिट कार्ड आ जाता है, एसबीआई एचडीएफसी बहुत एग्रेसिव है तो एक क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। अब क्या होता है, 125,000 में से 30,000 या 25,000 उन लोगों ने क्या लिया, खुद का डाला डाउन पेमेंट, 1 लाख का कर्जा लिया इन ईएमआई। ईएमआई रहेगा प्रोबेबली 8 to 10,000 प्रोबेबली। तो उनका पगार का 1/3 एब्सोल्युटली गधापना अनप्रोडक्टिव में चला जाता है। आज मेरे जो स्टूडेंट ने कार लिया ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनप्रोडक्टिव। 50,000 में यदि सैलरी मेरे हिसाब से 30-40 में तुम्हारा आधा पैसा ईएमआई में जा रहा है, वो ईएमआई जिससे कुछ कमाई नहीं हो रहा है, बट वो अलग टॉपिक है। ओन्ड कैपिटल क्या होता है, कंपनी को ये बैलेंस करना पड़ता है। बहुत कंपनी बर्बाद हो गए मिसमैच में। तो अभी जो शेयर होल्डर से पैसा रेज करते हैं, खुद का पैसा, उसको क्या बोलेंगे, ओन्ड कैपिटल। उसमें 2 प्रकार के शेयर्स कौन से होंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस। बोरोड कैपिटल में कंपनी कर्जा लेती है। अच्छा, कंपनी तो छोड़ो, श्रीलंका डूब रहा है, वेनेजुएला डूब गया, पाकिस्तान लगभग डूब रहा है। तीनों का डूबने का सबसे बड़ा कारण वाज बोरोड कैपिटल। एक्चुअली बोरोड कैपिटल भी नहीं, इंटरेस्ट। पाकिस्तान का तो ये हाल है, इंटरेस्ट चुकाने के लिए उनको कर्जा लेना पड़ रहा है, उनके पास इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा नहीं थे। तो भाई ऐसा प्रोजेक्ट तुमने लिया ही क्यों? अच्छा, उन्होंने रोड, रेलवे रोड के लिए किया, लेकिन रोड कब बनेगा, तब तक तो पैसा चला गया ना, ब्याज का कमाई कब शुरू होगा? तो उनसे वो गलती हो गई। ओन्ड कैपिटल को ओनरशिप कैपिटल भी बोलते हैं, बोरोड कैपिटल को डेट कैपिटल। लोग कर्जे को बुरा मानते हैं, और मैं यंगस्टर के तौर पर आईफोन के लिए बुरा मानूंगा, लेकिन कंपनी के लिए अच्छा भी मानूंगा। कैसे, बताता हूं थोड़ी देर में। ओन्ड कैपिटल, जब तुम खुद का पैसा शेयर कैपिटल लगाते हो तो तुम्हारा उद्देश्य लंबा टिकना। लंबा मतलब तुम जितना खींच सकते हो खींचना चाहते हो, बट बोरोड कैपिटल कोई भी इंसान कर्जा पहले चुकता करना चाहेगा। सो बोरोड कैपिटल कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म। कैन यू टेल मी शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा कौन सा होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का नाम सुना है? शॉर्ट टर्म। कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म पब्लिक डिपॉजिट सुना है? पब्लिक डिपॉजिट 12वीं में था, 3 साल तक का शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म कर्जा। डिबेंचर करीबन 7-10 साल के लिए तुम इश्यू करते हो, ठीक है ना। बट डिबेंचर्स यदि तुम 99 ईयर्स के लिए भी इश्यू कर सकते हो, सो इट बिकम्स लॉन्ग टर्म। देन पीरियड ऑफ टाइम मैंने बता दिया। नेचर, शेयर कैपिटल इज ओनरशिप कैपिटल और ये लोन कैपिटल है। लेकिन फर्क क्या है, जब ओन्ड कैपिटल है तो तुम मालिक हो, तुम कंपनी के मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, वोट कर सकते हो। जबकि बोरोड कैपिटल हो तो तुम क्या हो जाओगे, कर्जदार हो जाओगे। और द मोमेंट तुम कर्जदार हो गए तो तुमको ब्याज का लोड आ जाएगा। क्या देना पड़ेगा तुमको? इंटरेस्ट, रिटर्न्स।
शेयर होल्डर को रिटर्न्स में क्या मिलता है? डिविडेंड। उसमें भी एक्सटेंड करोगे प्रेफरेंस को फिक्स्ड रेट, इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग रेट, और इसको क्या मिलता है? बोरोड कैपिटल को इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ओन कैपिटल में कौन बताएगा? प्रेफरेंस को फिक्स्ड, इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग, और इधर क्या रहेगा? इंटरेस्ट। बोरोड कैपिटल में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि डिविडेंड? कोई बता सकता है? और क्यों? इसका एक्सपेक्टेशन कंपनी से ज्यादा होगा। एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं। डिविडेंड कारण तेरा आंसर राइट है, चल स्वीकार लिया, बट क्यों? क्योंकि तू कंपनी को बोलेगा भाई तुम्हारा कमाई में पहले पैसा तुम ब्याज दे रहे हो, मेरे को रुका रहे हो, तो मेरा रिस्क बढ़ता है, तो डिविडेंड ज्यादा। ये कारण है कि डिविडेंड लास्ट में मिलता है तो रिस्क बढ़ता है, इसलिए ज्यादा वो लोग मांगते हैं। रेट ऑफ रिटर्न फ्लक्चुएटिंग ऑन इक्विटी और फिक्स ऑन प्रेफरेंस, जबकि इंटरेस्ट का दर क्या होता है? फिक्स रहता है। अभी एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सही था 6 महीने पहले। होम लोन लेने के लिए ये जिंदगी का सबसे बढ़िया टाइम है। ये रेट शायद जिंदगी में नहीं आएगा, 6.87% अगले कुछ साल में नहीं आएगा, ये अभी बढ़ेगा। अभी घटने का कोई चांस दिखता नहीं है मुझे। वोटिंग राइट्स, कौन वोट कर सकता है? शेयर होल्डर्स, मतलब ओन्ड कैपिटल। कहाँ पे वोट होगा? जनरल मीटिंग। कौन से 2 प्रकार के जनरल मीटिंग होते हैं? सॉरी, हाँ, एनुअल मीटिंग। पूरा बोल। उसको एनुअल मीटिंग नहीं बोलते, उसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एजीएम। और एक और मीटिंग है, जनरल मीटिंग में 2 ही है, दूसरा कौन सा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम। तीसरा भी था स्टैट्यूटरी, लेकिन वो कंपनीज एक्ट 56 में था, गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है, ठीक है। अभी कितने हैं? सिर्फ 2, एजीएम और ईजीएम। कौन अटेंड कर सकता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्लास मीटिंग जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है वही अटेंड कर सकते हैं। क्रेडिटर्स अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। जनरल मीटिंग। कन्वर्जन, क्या ओन्ड कैपिटल कर्जे में कन्वर्ट हो सकता है? तुम मालिक है, तुम कर्जदार बन गए, ऐसा कैसे चलेगा? तुम्हारा खुद का धंधा है। बट बोरोड कैपिटल क्या कर्जदार, क्या मालिक में कन्वर्ट हो सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन कब कब वो कन्वर्ट हो सकता है? हाँ हाँ, दिशा बराबर है, लेकिन वो शेयर्स परचेस क्यों करेंगे? उन लोगों ने तो कर्जा दिया। सॉरी, थोड़ा जोर से। इंटरेस्ट तो उनको मिलना ही है, बट कब कन्वर्ट होंगे? यदि वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स रहे तो। याद है प्रकार का डिबेंचर? एक होता है कन्वर्टिबल, यदि वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स रहे तो ही कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल रहा तो वो कभी भी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे। रिटर्न ऑफ कैपिटल, क्या शेयर कैपिटल लाइफ टाइम तक लौटाया जाता है? सोच के जवाब देना। है ना? जरा एक्सपांड करो नॉलेज। इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं लौटाया जाता, बट प्रेफरेंस को तो 20 साल के अंदर लौटाएंगे। और कर्जा, कर्जा तो लौटाना पड़ेगा, बट तुम बड़े बड़े कर्जे भी ले सकते हो 99 ईयर्स के लिए। रिलायंस आज कर्जा ले सकता है, उसका ब्रांड है। पोजीशन ऑन वाइंडिंग अप, किसको पैसा पहले मिलता है?
डिस्टिंग्विश किस चीज का? ओन्ड और बोरोड। तो पहले पैसा कंपनी किसको लौटाएगी? जो भी संपत्ति बेचने के बाद आएगा। ओ मैडम, कंपनी के डायरेक्टर्स को जेल हो जाएगी और उनको पहले दिया तो। कायदे से सबसे पहले गवर्नमेंट का टैक्स दो। गवर्नमेंट आकर उठा के लेके जाएगा तुम्हारा ये सामान। कलेक्टर ने ऑर्डर दे दिया तो मैं कुछ नहीं, सीधा रास्ते में आ जाऊंगा मैं, यदि टैक्स नहीं भरा तो। देना ही पड़ता है। लेकिन टैक्स का टॉपिक नहीं है। कर्जा और खुद का पैसा कभी भी पहले क्या लौटाना पड़ेगा? बोरोड। पहले लाइन में कौन खड़ा रहेगा? डिबेंचर, बॉन्ड्स। डिबेंचर की भी पहले कौन खड़ा रहेगा? गवर्नमेंट। तुमको टैक्स का तुमको देना ही देना है, तुम भाग नहीं पाओगे। विजय माल्या का सर्विस टैक्स बाकी था, उसके एरोप्लेन थे। कबाड़ी पता है ना? कबाड़ को बुला के गवर्नमेंट ने उसको एरोप्लेन को तोड़ के बेच के 15 लाख कुछ तो वसूल किया। उसको तोड़ के भंगार में बेच के गवर्नमेंट ने वसूल किया। खराब हो चुके होंगे प्लेन इसलिए। सो गवर्नमेंट को तुम रोक नहीं सकते। लोग बोलते ना कुछ नहीं कुछ नहीं, जब गवर्नमेंट का लाठी पड़ता है तो बहुत जोरदार पड़ता है। जो लोग क्या रेड गिरा है, जो मुझे पता है स्टूडेंट्स के, बहुत जोरदार गिरता है। अभी तो आजकल रेड का तो न्यूज आता ही रहता है। सो गवर्नमेंट को पहले टैक्स देना ही देना है। लेकिन बोरोड में सबसे पहले तुमको किसका देना है? कर्जा। कर्जा लौटा दिया, फिर शेयर्स, उसमें से भी पहला प्रेफरेंस और फिर इक्विटी। यही सीक्वेंस में पे होता है, दूसरा सीक्वेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। गोल्ड लोन सुना है? गोल्ड लोन सुना है? कौन सा? मन्नपुरम करके कोई तो है ना, और कौन सा है? गोल्ड लोन। कोविड के टाइम में सबसे, मेरा स्टूडेंट का गोल्ड का दुकान, उसमें बहुत कस्टमर्स आए लेकिन गोल्ड वापस बेचने। कोविड के टाइम में बहुत लोगों ने गोल्ड अपना पुराना गिरवी रखा और बहुत कुछ लोगों ने बेच दिया। नए कोविड के टाइम में कम बिके। तो सिक्योरिटी, शेयर्स के टाइम में कंपनी तुमसे क्या सिक्योरिटी लेता है? क्या सिक्योरिटी दोगे? जबान। जबान की कमर्शियल वर्ल्ड में कोई वैल्यू नहीं होती। हम कितने भी बोले हम क्लियर है, लोग बोलेंगे भाग में जा, बाहर में जा, तेरा कोई हम क्लियर नहीं मानेंगे। हम बोलेंगे ना हम बराबर टाइम में सबको पेमेंट करते हैं, वो लोग बोलेंगे टाइमली नहीं, गिरवी। शेयर्स में तुमको कुछ भी गिरवी देने की जरूरत नहीं, कंपनी कुछ भी गिरवी देती नहीं है। लेकिन डिवेंचर के टाइम में जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी। विजय माल्या, अनिल अंबानी क्यों लटके हुए? पर्सनल गारंटी दिया था इन्होंने, कर्जा नहीं तो हम पर्सनली पैसा देंगे, इसलिए फंसे दोनों। दो पर्सनल गारंटी और गए। और बैंक्स, किंगफिशर एयरलाइंस में बैंक्स ने एक गलती की थी। उन्होंने क्या किया था? किंगफिशर, मैंने बताया तुमको ये पॉइंट, किंगफिशर एयरलाइंस जो है उनका दारू का ब्रांड है ना, किंग ऑफ गुड टाइम्स। कोई किसी का तो कुछ है, शायद बियर का या होगा। तो एसबीआई उस समय उनका जो ब्रांड है उसकी वैल्यू आका उन्होंने 4000 करोड़, उसके दम पर उनको कर्जा दे दिया। क्योंकि एरोप्लेन तो कर्जे पे ही था। 4000 करोड़ ब्रांड नेम पे दिया। जब किंगफिशर एयरलाइन डूब गया, ब्रांड डूब गया। बैंक्स ने कोशिश किया, 4000 करोड़ था तो उन्होंने सोचा ब्रांड बेच देते। बिका। कितने में बिका ब्रांड? 6 करोड़ रुपए। 4000 करोड़ का ब्रांड जो सोचा था उन्होंने वैल्यू, 6 करोड़ में बिक गया। तो शेयर्स कभी भी सिक्योर्ड नहीं रहता, लेकिन डिबेंचर्स सिक्योर्ड रहता है, कंपलसरी भी होती है। तुमको एक एग्रीमेंट होता है कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। वो एग्रीमेंट होता है, मतलब मैं तुमसे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो मैं 1.25 लाख का संपत्ति गिरवी रखूंगा। इट कैन बी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, वो गिरवी रहेगा। करेक्ट? लास्ट में फॉरफिटेड। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड भी होता है।
रिलायंस ने बोला कि हम कुछ गिरवी नहीं देंगे, क्या तुम कर्जा दोगे? बिंदास, रिलायंस का ब्रांड नेम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कर्जा बिना गिरवी के हो। नेक्स्ट इज फोरफिटेड, क्या शेयर जब्त हो सकते हैं? तुम्हारे थोबड़े में मुझे कभी कश्मीर फाइल्स, कभी बाला पिक्चर, कभी हाउसफुल 3 ऐसे दिखता है। मतलब सर को क्या जवाब दे, पहले तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। फोरफीचर, फोरफीचर क्या होता है? गाड़ी का हफ्ता नहीं भरा तो क्या होता है? गाड़ी लेके जाते हो लोग, तुमने गाड़ी कर्जे पे लिया तो एक चाबी बैंक के पास रहती है, एक तुम्हारे पास रहती है। जब तुम साइन करते हो लोन डीड, उसमें लिखा रहता है तुमने पैसा नहीं दिया, बजाज फाइनेंस में जाना, बहुत सारे तुमको गाड़ियां मिल जाएंगी। स्टूडेंट ने बोला था एक कोई तो, सर एक बहुत अच्छी गाड़ी आई है, बस सेकेंड हैंड गाड़ी तेरे पास सिर्फ, उसमें कितना दुख होगा गाड़ी में। ये दिख तुरंत जब्त कर लेते वो लोग, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या शेयर जब्त हो सकता है? एब्सोल्युटली यस। कैसे? 10 रुपए का शेयर है, तुमने 6 रुपए पे किया। क्या तुमने कंपनी का फीचर्स में लिमिटेड लायबिलिटी सुना है? लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? 10 रुपए तुमने पे किया, 10 रुपए में 6 रुपए पे किया, कितना पे करना बाकी है? 4। कंपनी डूब गई तो क्या तुमसे मांगा जा सकता है 4? एब्सोल्युटली यस। पर तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम पे नहीं कर पाए, तो कंपनी तुम्हारे शेयर जब्त कर लेती है और किसी और को बेच देती है, तो उसको शेयर फॉरफिटेड बोलते हैं। बट कर्जा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा, मैं कार लूंगा और कर्जा लूंगा 6 लाख, बाद में बोल दिया तुम्हारा कर्जा जब्त कर लिया, नहीं दूंगा। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? द आंसर इज, दिमाग खराब हो गया, सीधा जेल हो जाएगी। भाई कर्जा लौटाना ही लौटाना है, उसको जब्त कैसे कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? नहीं तो हर कोई कर्जा लेगा ना, यदि जब्त हो सकता है। और यंगस्टर्स तो पहले ही लेंगे, जिस प्रकार से दिखता है। मेरे को कल एक फोन आया, रिकॉर्डिंग है उसका, एमआईटी यूनिवर्सिटी से एक बंदा बीबीए कर रहा था। उसने पहले भी फोन किया था क्लास का, लेकिन मैंने बोला अलग से लेना मुश्किल है, इसमें लो। कल उसका फोन था, सर मेरे ऑनलाइन एग्जाम इस महीने के एंड या अगले महीने में। बोले हाँ तो पढ़ाई चालू करते हैं। नहीं सर, आप ऑनलाइन एग्जाम दो, उसका कितना पैसा दो। रिकॉर्डिंग है मेरे पास है कल। मतलब एक्सक्यूज मी क्या? उसने बोला कि मैं आपको, आप कितना पैसा दोगे मेरे नाम का ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए? मतलब रिकॉर्डिंग में ले, अब मैं सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। मिला तू मुझे 1 करोड़ रुपया देगा तो भी नहीं करूंगा मैं, सॉरी, और काट दिया मैंने। तो ये आजकल के यंगस्टर्स है। तो कर्जा जब्त नहीं हो सकता भाई, लौटाना ही लौटाना। करेक्ट। तो यहाँ पे ये खत्म होता है क्वेश्चन, लेकिन इसका एक